हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं द वन एंड ओनली हारून। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह इतने यंग लग रहे हैं कि मुझे सीनियर कहते हुए ज़रा अजीब सा लग रहा था। कैसे मतलब? मेरे ख्याल में आई थिंक सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने सिगरेट नहीं पिया, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। ठीक है। एंड ऑफ कोर्स मैं एक हेल्थी क्लीन लाइफस्टाइल, गुड डाइट, एक्सरसाइज, एग्जैक्टली, जंक फूड तो बिल्कुल टच नहीं करता मैं। डाइट में क्या खाते हैं नॉर्मली? डाइट में मैं वेजिटेबल्स, सैलड, बहुत सारा फ्रूट, उसके अलावा चिकन एंड फिश। 3-4 साल पहले कुछ मेरी वज़न बढ़ गई थी काफ़ी ज़्यादा, और उस वक्त फिर आई वाज लुकिंग ओल्डर। फिर लोग कह रहे थे वाकई ये सीनियर सिंगर है इंडस्ट्री के। सीनियर कह रही थी तो मुझे ज़रा अजीब सा लग रहा था। एग्जैक्टली, क्योंकि आप माशाल्लाह बहुत यंग लग रहे हैं। थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत। तो ये सिंगिंग में आप काफ़ी मतलब अर्ली आ गए थे, तो किस तरह से शौक हुआ, किस तरह? यू नो, बहुत यंग एज पे मुझे शौक आ गया था सिंगिंग का। तकरीबन जब मैं 9 साल का था मुझे इंटरेस्ट हो गया था सिंगिंग में कहते होंगे कि आवाज़ अच्छी है? नहीं, कोई आवाज़ अच्छी नहीं थी, बिल्कुल कोई आवाज़ अच्छी नहीं थी। बस म्यूज़िक, बहुत शौक था म्यूज़िक का। एंड मुझे गिटार लेने का बहुत इंटरेस्ट था। उस वक्त आई थिंक 9 साल का था, मैं कैसेट सुनता था, एक बैंड था द बीटल्स के नाम से। द बीटल्स, वो बहुत, उनके गाने, बहुत बड़ा फ़ैन था एट द एज ऑफ 9। उस वक्त मैंने अपनी अम्मी को कहा मुझे भी गिटार चाहिए, मुझे भी सिंगर बनना है। तो ऑफ कोर्स टैलेंट तो नहीं था, आई डिडंट नो अगर मेरे अंदर टैलेंट था, लेकिन बस पैशन था, इंटरेस्ट था, शौक था। टैलेंट तो था, लेकिन वो उस वक्त तो फिर मैं 13 साल का था जब मुझे फाइनली एक गिटार मिला। मेरे फादर दुबई गए थे तो वहाँ से गिटार लेके आए, तो उसी वक्त मैं गिटार पे लग गया। और फिर गिटार लेसन्स कुछ पहली दफ़ा जब गाया तो कितना अच्छा गाया था? बहुत ही बुरा, बहुत ही बुरा। मेरा ज़्यादा फोकस हमेशा रहा ऑन सॉन्ग कॉम्पोजिशंस। अच्छा, कंपोजिंग गाने, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट। मैं जब जो लोग कहते हैं ना कि रियाज करनी चाहिए, ये कि मैं उसमें कभी ध्यान नहीं दी मैंने। जो मेरे ख्याल बुरी बात है। अगर मैं बैक इन टाइम, इफ आई कैन गो बैक इन टाइम एंड टेल दी 15-year-old हारून, मैं कहता हारून रियाज करो, बिकॉज दैट वाज द वन थिंग। रियाज किया होता तो अभी ज़्यादा बेहतर होते। आई थिंक मेरा अपना एक स्टाइल है। लगता है कि करना चाहिए था या बस ठीक है? नहीं, डेफिनेटली करना चाहिए। जैसे अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं, आप एक एक्सरसाइज करते हैं हर चीज़ में, लेकिन मैं तो सिर्फ गिटार में लगा रहता था और गाने कंपोज करता था। कैसे लिया? आई थिंक बस मेरा एक अपना स्टाइल है गाने का, एंड वही उसी तरीके से मैं गाता हूँ। अपना कौन सा गाना जो सबसे ज़्यादा फेवरेट है? कोई भी कुछ भी गाया हो जो? आई थिंक बहुत से गाने शुरू एक होता है ना मोस्ट फेवरेट कि मैंने ये सबसे अच्छा। आई नो कि लोग जो मेरा गाना है महबूबा, बहुत पसंद करते हैं। हाँ, मैं खुद पर्सनली इसको बहुत पसंद करती हूँ। तो वो उस वक्त जब लॉन्च हुआ था, तकरीबन 17 साल पहले, 18 साल पहले बल्कि, लोगों ने उस वक्त भी बहुत अप्रिशिएट किया। और उससे इनफैक्ट पूरी दुनिया में वो गाना बचा है। इनफैक्ट मुझे पूरी दुनिया से मैसेजेस आते थे कि इनफैक्ट टर्की में एक मशहूर सिंगर है, और उसने कहा था कि प्लीज़ आई वांट टू सिंग योर सॉन्ग महबूबा इन टर्किश। लेकिन उस वक्त मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, मैं अपना गाना क्यों दूँ, मैं तो खुद इंग्लिश में गा लूँगा दोबारा, या उर्दू में रीमिक्स करूँगा। उससे पहले नेस्कैफे बेसमेंट ने बहुत अच्छा उसका एक रीमिक्स किया था। तो फिर जब पहला गाना गाया तो उसके बाद बाहर निकले घर से, तो फैंस तो मिले होंगे, लोगों ने पहचाना भी होगा, तो कैसा लगा? अच्छा लगा। मुझे याद है जो पहला गाना जब टीवी पे आया था, उस वक्त आवाज़ ग्रुप था, मैं और फाखिर इकट्ठे थे। मेरा 90s की बात है। हाँ जी। तो उस वक्त एक ही पीटीवी होता था उस ज़माने में। और उस पीटीवी पे ये गाना इतना आता था कि अभी हम अगर वो सुनते हैं ना तो बहुत सारी मेमोरीज हम रिकॉल करते हैं कि ऐसे होता था, ऐसे होता था। बिल्कुल। तो पीटीवी पे चला था खबरों के बाद। और अगले दिन मैं और फाखिर गए, फिर उस ज़माने में जिना मार्केट सब जाते थे इस्लामाबाद में। मैं और फाखिर जिना मार्केट गए। हम खुद यंग थे, 21-22 साल के थे हम। तो सब कह रहे थे ओह वाओ फाखिर हारून, हमने तो रात को देखा था। स्ट्रेंजर्स भी हमारे पास आ रहे थे और हम कहते भाई वाओ, हमने काफ़ी कुछ का टाइम था। एग्जैक्टली, उस ज़माने में सेल्फीज वगैरह नहीं, सेल्फीज नहीं थे, ऑटोग्राफ का ज़माना था। बिल्कुल। तो कैसा लगा था? कोई ऐसा फ़ैन जो याद रह गया हो अब तब से लेके अभी तक? बहुत लोगों ने सपोर्ट किया, बहुत लोगों ने सपोर्ट किया। क्या बताऊँ, पूरी दुनिया में शोज़ किए मैंने और इतना सपोर्ट मिला हमें।
तो पाकिस्तान से जब बाहर जाते हैं तो वहाँ पे भी इसी तरह से जाहिर है लोग आप कितने सारे फैंस हैं एग्जैक्टली और वहाँ ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं बिकॉज हम उनको पता है कि चांस नहीं मिलता बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ तो उस एक ज़माना था यहाँ बहुत शोज़ करते थे पाकिस्तान में, तो वहाँ शायद 2 साल बाद 3 साल बाद एक कॉन्सर्ट होता था यूएस में या यूके में, तो फैंस बहुत अप्रिशिएट करते थे। सही है। तो फैमिली जो है वो कितना सपोर्ट कर रही थी शुरू में? कुछ शुरू में मेरे फादर थोड़े, मैं आई सेड उस वक्त मैं नया वापस आया था पाकिस्तान डिग्री लेके फाइनेंस में, तो मेरे फादर ने कहा अच्छा सो अब क्या फाइनेंस डिग्री किया हुआ क्या बैंक ज्वाइन करेंगे? मैंने कहा एक्चुअली फादर मुझे बैंड ज्वाइन करना है। उसने कहा बैंड या बैंक? मैंने कहा नो बैंड। इट्स लाइक बैंड म्यूज़िक करना चाह रहे हो क्या? उसमें क्या कोई फ्यूचर नहीं है म्यूज़िक में? अच्छा। आई सेड कि यू नो मुझे 6 महीने दे दें, बस 6 महीने मुझे दे दें, अगर नहीं चलता कुछ फिर देन आई जॉइन अ बैंक। तो मेरे फादर ने कहा अच्छा ठीक है 6 महीने ले लें। तो 6 महीने गुजर गए, 8 महीने गुजर गए, 10 महीने गुजर गए। अच्छा। और फिर घर में व्हेन आई यूज्ड टू सी माय फादर आई बी लाइक उप्स यू नो। एंड लकली ये हुआ कि उस ज़माने में नया MTV आया था, तो MTV एशिया, तो मैंने उनको एक ख़त लिखा क्योंकि मैंने और फ़ाखर ने एक गाना किया था जाने मन के नाम से। जी। तो वो हमने EMI पाकिस्तान को दिया था, यहाँ लोकल TV चैनल्स को किसी ने कोई लिफ्ट नहीं कराई। अच्छा। तो हम बड़े फ़ाखर कह रहा था यार मैं सोच रहा हूँ मुझे अपनी डिग्री में ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए, और मैंने सोचा हाँ मैं अपना MBA मुझे करना चाहिए अब। एंड फिर मैंने सोचा यार ये बचपन से ड्रीम है मेरे, ये कैसे हो सकता है दैट इट डिडंट कम ट्रू। तो MTV बैठ के देख रहा था, मैंने कहा, और MTV में ये था कि if you have any requests send it into Hong Kong boy Hong Kong PO box blah blah blah। मैंने कहा हाँ I have a request। तो मैंने एक बड़ा प्रोफेशनल तरीके से एक ख़त लिखा, टाइप आउट प्रिंट आउट किया, साथ अंदर डाल दिया टेप हमारा वीडियो का, एंड उसमें मैंने लिखा था उस वक्त तक सिर्फ इंग्लिश गाने प्ले करते थे, एंड आई सेड यू शुड प्ले दिस सॉन्ग बिकॉज 1 बिलियन पीपल स्पीक दिस लैंग्वेज। मैंने भेज दिया और 10 दिन बाद इट प्ले ऑन MTV और वहाँ से आवाज़ का अरूज शुरू हुआ। अभी कभी लगा है कि म्यूजिक में नहीं आना चाहिए था, वो उनकी जो कह रहे थे वो मान लेना चाहिए था? कोई नो डेफिनेटली नॉट। और बहुत अल्लाह का शुक्र है दिस फील्ड बहुत प्यार मिला है, बहुत you know I can't say जो it's been an amazing life and मैं वो करता हूँ that I love music, art, creativity, मैं it doesn't seem like working। अच्छा, अभी किसी कोई प्रोजेक्ट नया आ रहा है आपका, किसी भी चीज़ काम कर रहे हैं? आजकल हम जैसे आपको पता है एक TV शो किया था बुर्का एवेंजर के नाम से, एनिमेटेड TV शो। तो आजकल बस चंद दिन हो गए हमने शुरू किया बुर्का एवेंजर एनिमेटेड फीचर फिल्म, उस पे काम, लेकिन 2 साल लगेंगे पूरे तैयार होने में। 2 साल लगेंगे, इतना टाइम लगता है। क्या है उसमें थोड़ा बताएं। मैं आपको पूरा वो कहानी बता दूं? नहीं, थोड़ा सा बता दे। बिल्कुल नहीं बता सकते, नहीं बता सकते, टॉप सीक्रेट है। टॉप सीक्रेट है, टॉप सीक्रेट, हल्का सा भी नहीं बता सकते। हल्का एक स्क्रिप्ट तैयार है और स्क्रिप्ट किसी के पास नहीं जा रहा, बस लॉकडाउन में है स्क्रिप्ट। अच्छा, इसी घर के अंदर। हाँ। यानी कि उसको देखने के लिए 2 साल के लिए इंतजार करना पड़ेगा? 2 साल इंतजार करें, बस वो जो हमारी टीम है उनके पास स्क्रिप्ट है और किसी के पास नहीं। अच्छा, तो आज आप हमें प्रोग्राम में क्या सुनाएंगे? वेल आई थिंक जो नया गाना लॉन्च हुआ है वो सुनाते हैं आपको। आऊंगा मैं वही जहाँ तू चली, चाहे कोई रास्ता हो या हो कोई गली, किसी पर्दे में भी चाहे तू हो छुपी, मेरे लिए तू ही जिंदगी ढूंढूंगा 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 मैं तुझे ढूंढूंगा। आऊंगा मैं वही जहाँ तू चली, चाहे कोई रास्ता हो या हो कोई गली, किसी पर्दे में भी चाहे तू हो छुपी, मेरे लिए तू ही जिंदगी। मैं ये जानूं तू है मेरे लिए ही बनी, मेरी जिंदगी में है तेरी ही कमी, वादा कोई प्यार का रहे हर घड़ी, तुझसे है मेरी हर खुशी, जो मेरे
चाहे तू हो छुपी, मेरे लिए तू ही जिंदगी। मैं ये जानूं तू है मेरे लिए ही बनी, मेरी जिंदगी में है तेरी ही कमी। वादा कोई प्यार का रहे हर घड़ी, तुझसे है मेरी हर खुशी। मैं तुझे ढूंढूंगा, आऊंगा मैं वहीं वहीं जहाँ तू चली, चाहे कोई रास्ता हो या हो कोई गली, किसी पर्दे में भी चाहे तू हो छुपी, मेरे लिए तू ही जिंदगी। मैं ये जानूं तू है मेरे लिए ही बनी, मेरी जिंदगी में है तेरी ही कमी। वादा कोई प्यार का रहे हर घड़ी, तुझसे है मेरी हर खुशी। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। अच्छा, इतने अच्छे अच्छे सॉन्ग्स वगैरह आपके हैं, तो घर वाले भी फरमाइश करके सुनते? नहीं, आई थिंक वो तंग आ गए मेरे गानों से सुन सुन के। ये कैसे अब इतने फरमाए इनफैक्ट मैं खुद उनको बैठाता हूँ। अब ये होता है, ये नहीं कहते कि मुझे कि महबूबा सुनाए, अच्छा। फलां सुनाए। अब ये होता है कि मैं खुद उनके पास, जैसे कल रात को अपने भाई के पास गया, मैंने कहा यार सुनो यार, मैंने एक न्यू सॉन्ग कंपोज किया, बैठना ज़रा, क्या ख्याल है, यू नो इसी तरह होता है। एंड तो ज़बरदस्ती बैठा के मैं उनको गाने सुनाता हूँ। वो कहते हैं हाँ ज़बरदस्त, या माँ इतना अच्छा नहीं है ये, बताते हैं कैसे गाना चाहिए, या वाओ बहुत अच्छा गाना है यार, ये तो उसको फौरन रिलीज करना चाहिए। फीडबैक अच्छा मिलता है मुझे। घर में बाकी बहन भाई में से किसी को शौक नहीं है कि सिंगिंग करें? बिल्कुल है। मेरा भाई को शौक है, एक जो इंग्लैंड में रहते हैं, और मेरी बहन को भी शौक है, वो भी इंग्लैंड में। एक भाई यहाँ रहता है पाकिस्तान में। तो लेकिन वो फिर उनमें तो मेरे से बहुत ज़्यादा टैलेंट है, बहुत ज़्यादा, आवाज़ भी बेहतर है, कंपोजिशंस भी अच्छे करते हैं। लेकिन आई थिंक मेरे अंदर बस एक ड्राइव था, जुनून था कि करना है, उसी से फिर मैं आगे। अच्छा, बचपन का कोई अच्छा सा वाक़या बताएं, कोई इसी म्यूज़िक वगैरह से रिलेटेड? स्कूल डेज़ में हमने एक स्कूल बैंड बनाया था। अच्छा। मैंने और मेरे बहुत करीब फ्रेंड, क्लास फेलो। तो उस वक्त मैं 14 इयर्स का था। तो हम एक दिन हम अपने प्रिंसिपल के पास गए कि हमने कहा कि हमने जो स्कूल का जो फ़न फेयर है उसमें प्ले करना है। अच्छा। और उन्होंने कहा बिल्कुल करें। और जो उस स्कूल में म्यूज़िक टीचर थे, शायद वो हमसे जेलस थे, तो उन्होंने हमें, हमारा जो इंस्टेड ऑफ फन फेयर के अंदर, उसने हमें स्कूल के छत पे लगा ली। अच्छा। तो हम स्कूल के छत पे खड़े थे। उससे पहले हम बहुत एक्साइटेड थे, वाह हमारा पहला कॉन्सर्ट, सब एंजॉय करेंगे। लेकिन हम 14 इयर्स ओल्ड और मेरा फ्रेंड वो 15 के थे। किसी ने ना हमें देखा, वो लोग गुजर रहे थे, पता नहीं आवाज़ कहाँ से आ रही, किसी ने ऊपर नहीं देखा झांक के। तो अभी मैं हारून से रिक्वेस्ट करूँगी कि हमें कुछ अच्छा सा कोई कलाम सुनाएं। ओ मेरे मौला, ओ मेरे साइया, कभी तो आ तक मेरे साइया, बेपरवाया कभी तो आ। ओ मेरे मौला, ओ मेरे साइया, कभी तो आ तक मेरे साइया, बेपरवाया कभी तो आ, कभी तो आ, कभी तो आ। घूम चरखड़ा चरखड़ा, घूम चरखड़ा, घूम 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 चरखड़ा
तेरा खड़ा घूम, तेरा खड़ा घूम घूम ढूंढ रहा है तेरा खड़ा इश्क, तेरा खड़ा घूम 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 तेरा खड़ा घूम, तेरा खड़ा घूम घूम। ओ मेरे मौला, ओ मेरे साईया, कभी तो आ तक मेरे साईया, बेपरवाया कभी तो आ, कभी तो आ, कभी तो आ। ये सॉन्ग मैंने कंपोज़ किया था काफ़ी साल पहले, और उस वक्त कंपोज़ करते हुए मुझे एक फीलिंग डिस्क्राइब नहीं कर सकता, एक स्पेशल है सॉन्ग। हाँ वाकई ये आपके दिल से निकलता है, पता नहीं कहाँ से आता है, लिरिक्स, इसकी मेलोडी एंड बहुत मेरे लिए स्पेशल गाना ये। अच्छा, तो अभी कोई और नया गाना आपका आ रहा है? बहुत से गाने आ रहे हैं। अच्छा। बहुत से गाने तैयार पड़े हैं और म्यूज़िक वीडियोस भी तैयार पड़े हुए हैं, तो लेकिन मैं बहुत अरसे से मैंने कुछ लॉन्च नहीं किया बिकॉज़ बहुत बिज़ी था प्रोडक्शन में, बिहाइंड द सीन्स। तो मैंने सोचा कोरोना वायरस की वजह से टाइम मिल गया मुझे, तो व्हाई नॉट लॉन्च सम सॉन्ग्स एंड ऑल्सो जो लोग घर पे बैठे हैं उनको कुछ एंटरटेनमेंट मिले, एंजॉयमेंट मिले। जो मेरे पुराने हारून फैंस हैं उनको भी कुछ स्पेशल ट्रीट मैं दूँ। तो म्यूज़िक, एनिमेशन, प्रोडक्शन, इससे हट के क्या कोई और एक्टिविटीज़ हैं? ये सब कुछ म्यूज़िक? हाँ नहीं, इसके अलावा ऑफ कोर्स वर्किंग आउट मुझे पसंद है, वर्जिश, एक्सरसाइज, हाइकिंग। नज़र आ रहा है आप फिटनेस का बहुत ख्याल करते हैं। बिल्कुल, हाइकिंग बहुत पसंद है मुझे। अच्छा। बहुत लकी हैं हम यहाँ इस्लामाबाद में कि बिल्कुल साथ में बड़े बड़े मारगाला जो हिल्स हैं और हाइकिंग ट्रेल्स, इतने खूबसूरत हाइकिंग ट्रेल्स हैं, तो घर से उठ के लिटरली पैदल चले जाते हैं और बहुत मज़ा आता है। हारून को खाने में क्या पसंद है जो मुझे कभी भी किसी भी वक्त खा सकते हैं? फेवरेट मेरा चिकन टिक्का है, ऑफ कोर्स फेवरेट चिकन टिक्का है। उसके अलावा चाइनीज़ खाना बहुत पसंद है मुझे, ब्रोकली बहुत पसंद है। अच्छा। हाँ बहुत पसंद है वो। एंड उसके अलावा फ्रूट खाने में बहुत पसंद, तरबूज बहुत पसंद है, अनार बहुत पसंद है, ऑफ कोर्स आम सबको पसंद है। देसी क्या अच्छा लगता है? देसी में बिरयानी। खुद बना लेते हैं? नहीं बिल्कुल नहीं। बुक्स रीडिंग का शौक है? बहुत ज़्यादा। किस किस्म की बुक्स पढ़ते हैं? मुझे बचपन में तो मैं फ़िक्शन बहुत पढ़ता था, साइंस फ़िक्शन का बहुत शौक़ था मुझे। एंड लेकिन आजकल मैं और बायोग्राफीज़ का बहुत शौक़ था, इसलिए जितने भी मेरे फेवरेट सिंगर्स थे उनके बायोग्राफीज़ में पढ़ता था। फेवरेट सिंगर कौन है? उस ज़माने में बीटल्स, क्वीन, फ्रेडी मर्करी, बहुत बड़ा फ़ैन था फ्रेडी मर्करी। अच्छा। एंड एल्विस प्रेस्ली एंड ऐसे सिंगर्स जो लोग कम सुनते हैं पाकिस्तान में। अच्छा, तो पाकिस्तान का बताएं। पाकिस्तान का आलमगीर। अच्छा, आलमगीर। बहुत फ़ैन था मैं आलमगीर का, मुलाकात भी हुई थी मेरी जब मैं 10 साल का था। अच्छा। एंड आज इनफैक्ट पिछले साल भी मुलाकात हुई मेरी आलमगीर से। उसी तरह अमेजिंग जेंटलमैन है और बहुत प्यार दिया उसने मुझे। एंड ही हमेशा ही मीट्स मी सो नाइसली। एंड ऑफ कोर्स नुसरत फ़तेह अली खान, व्हाट अ लेजेंड। अच्छा, तो जो लोग सिंगिंग में आना चाहते हैं आपका उनके लिए क्या पैगाम है? सिंगिंग में आना चाहिए? एक ज़माने में बहुत मुश्किल था, बिकॉज़ अगर सिंगिंग में आना चाहते थे आप तो ये टीवी वालों के पीछे भागना होता था कि प्लीज़ हमें चांस दें, या ये मेरा वीडियो आप चलाएं अपने चैनल पे। अब वो ज़माना तो ख़त्म। आज तो सोशल मीडिया पे आप गा के अपलोड कर दो, लोगों को पसंद आए, वायरल हो जाता है। सोशल मीडिया पे अपलोड कर दें। एंड इसी तरह जो भी मैंने ये लेटेस्ट सॉन्ग ढूंढूंगा लॉन्च किया था, मैंने ना टीवी को दिया है ना कहीं दिया है, बस उसी वक्त फेसबुक पे मैंने अपलोड करके चंद घंटे बाद कोई 3 लाख व्यूज़ आ गए थे। तो इट्स ऑल अबाउट सोशल मीडिया। और एक इतने सिंगर्स आ भी रहे हैं और जो अच्छे सिंगर्स हैं, जो डिफरेंट हैं, जो यूनिक हैं, वो ऊपर आ रहे हैं। थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।